हरियाणा में गेहूं सरसों की सरकारी खरीद जारी है। कई जगहों पर उठान धीमा और मंडी में लगा जाम। पोर्टल और सर्वर समस्याओं के कारण बड़ी समस्या। प्रशासन ने जल्द समाधान का दिया भरोसा। किसानों के मुद्दे पर सियासत हुई तेज। बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। तो फिलहाल मंडी का अगर जिक्र किया जाए तो मंडियों में व्यापक तैयारियां जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। और इस बीच आपको बता दें कि कई जगहें ऐसी हैं जहां पर उठान धीमा हो गया है, जिसके चलते किसानों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो गेहूं और सरसों की खरीद लगातार जारी है। और इस बीच आपको बता दें कि नए नियमों और नए बदलावों के चलते किसान जो है वो काफी चिंतित भी नजर आए। और बीते दिनों हुई लगातार बरसात और ओलावृष्टि के चलते भी चूंकि मौसम जिस तरह से खराब नजर आ रहा था और बरसात भी अच्छी खासी हुई है, तो सीधे तौर पर देखा जाए तो किसानों की फसलों पर इसका असर जरूर देखा जा रहा है। तो कई जगहों पर उठान धीमा होने के चलते किसान जो है वो काफी परेशान भी नजर आए। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि कई तरह की परेशानियां जो है वो हमें मंडी में देखने को मिल रही हैं। तो जानकारी ले लेते हैं फिलहाल किस तरह की तस्वीरें, किस तरह की स्थिति नजर आ रही है अनाज मंडियों में। कुरुक्षेत्र से महेंद्र सिंह माफ कीजिए गगन जुड़ गए हैं, तो वहीं करनाल से महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। सबसे पहले गगन आपका रुख करना चाहूंगी मैं। अनाज मंडी में इस वक्त आप मौजूद हैं, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? और ये भी बताइए कि गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद के चलते कितनी खरीद अब तक हो चुकी है और किसान क्या राहत की सांस ले रहे हैं या फिर चिंतित हैं? बिल्कुल साधना, बताना चाहूंगा कि 1 अप्रैल से सरकारी खरीद शुरू हो चुकी थी और इस समय मैं कुरुक्षेत्र की एक पिहोवा अनाज मंडी में मौजूद हूं, जहां पर मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं कि जो सरकारी खरीद जो है होने के बाद जो है कट्टों के अंदर जो है कह सकते हैं कि अनाज जो है भर चुका है। और लेकिन लिफ्टिंग ना होने की वजह से मंडी पूर्ण रूप से जो है भर चुकी है, जिसकी वजह से किसान जो आ भी रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी फसल जो है मंडी के बाहर सड़कों पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में किसानों को खासा परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है। देखिए, दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि लगातार जो किसान जो है मेरा फसल मेरा पोर्टल पे जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन जो है करवाई जा रही है, बायोमेट्रिक जो होती है उसमें जो है काफी देरी, देखिए कह सकते हैं कि बायोमेट्रिक नहीं मैच हो पाते हैं और खास तौर पर सर्वर भी डाउन चलता हुआ नजर आ रहा था, जिसकी वजह से जो है किसानों को खासा परेशानियों का सामना जो है करना पड़ रहा है। और एक बात और बताना चाहूंगा कि देखिए, जो शेड मंडी प्रशासन की तरफ से लगाए जाते हैं, इसमें किसान अपनी फसल जो लेकर शेड के नीचे रख सकते हैं ताकि जो बरसात आए या किसी तरह की कोई दिक्कत आए तो कहीं ना कहीं जो फसल का जो है बचाव हो सके। लेकिन अधिकतर जो चीज देखने को मिल रही है, तमाम जो शेड है शेड के नीचे जो है पूर्ण रूप से जो है जो फसलें खरीदी जा चुकी है उन्हें जो है बारदाने के अंदर भरकर जो है स्टोर किया जा रहा है। अन्यथा जो है लिफ्टिंग बिल अगर जो सुचारू रूप से चलती तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखिए खुले में जो फसल जो है पड़ी हुई है, अगर एकदम मौसम बदलता है तो कहीं ना कहीं किसान की फसल जो है जरूर खराब होगी। और ऐसे में एक चीज जो देखने को मिल रही है कि लिफ्टिंग देरी होने की वजह से जो है कह सकते हैं कि मंडी पूर्ण रूप से जो है भर चुकी है और किसानों को जो अपनी फसल जो है कहीं बाहर ही तुलवानी पड़ रही है। तो गेट पास कटवा कर जो है ऐसे में कह सकते हैं कि जो दावे प्रशासन की तरफ से जो किए गए थे वो खोखले होते नजर आ रहे हैं। और साधना, एक चीज और बताना चाहूंगा कि देखिए सरकार और की तरफ से जो एक चीज कही गई थी कि इलेक्ट्रॉनिक जो कंडे है उसकी उससे जो है फसल जो है कह सकते हैं कि उसे तोली जाए। लेकिन अक्सर देखिए अधिकतर जो है इस मंडी के अंदर ये चीज देखने को मिले कि मैनुअल कंडों के माध्यम से ही जो है फसल को जो है तोला जा रहा है। तो ऐसे में प्रशासन को इसको लेकर जो है सख्ती उठानी चाहिए इसको लेकर। जी बिल्कुल गगन, आप बने रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास। महेंद्र सिंह भी लगातार बने हैं। महेंद्र सिंह, गेहूं और सरसों की कितनी खरीद अब तक हो चुकी है और पिछले साल के मुताबिक आप कितना आकलन खुद के हिसाब से देख पा रहे हैं? क्या इस बार गुणवत्ता में और उत्पादन में कुछ असर नजर आ रहा है? बिल्कुल साधना, देखिए करनाल जिले की मैं बात करूं तो अब तक करीब 7.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आवक जो है मंडियों में हो चुकी है। और जहां तक मौसम का असर है वो इस बार व्यापक रूप से दोनों फसलों पर दिखाई दे रहा है। चाहे हम सरसों की बात करें चाहे हम गेहूं की बात करें, दोनों फसलों के उत्पादन पर इसका सीधा प्रभाव पड़ा है। पहले तो पैदावार जो बीते साल करीब 25 क्विंटल प्रति एकड़ निकल कर आई थी, इस साल ये ग्राफ
जो गिरकर वो 20 से 21 क्विंटल तक आया, यानी कि करीब करीब 20% उत्पादन जो है वो कम हुआ है। इसके साथ साथ गुणवत्ता प्रभावित हुई है, सरसों की भी गुणवत्ता प्रभावित रही है और गेहूं की भी गुणवत्ता प्रभावित हुई है, क्योंकि जिस तरह से गेहूं में जो लस्टर लॉस की समस्या आई थी, उसके बाद केंद्र सरकार को निर्णय लेना पड़ा कि 70% लस्टर लॉस गेहूं को भी खरीदा जाएगा, क्योंकि सरकार ने भी माना है कि मौसम की मार की वजह से गेहूं की गुणवत्ता में कमी आई है। और अब जिस तरह की मंडियों में स्थिति बनी हुई है, अभी भी मंडियों में करीब करीब 70 से 75% अनाज जो है मंडियों के अंदर मौजूद है, जो पहुंचा है उसका उठान उतनी तेजी के साथ नहीं किया जा रहा। पहले दिन से ही जो खरीद एजेंसियां हैं उनकी तैयारियों में कमी सामने आई थी, चाहे वो बार बार पोर्टल बंद हो रहा था, चाहे जो गाड़ियों की मैपिंग की जानी थी उसमें देरी हुई, अब गेट पास नहीं कट रहे समय पे, ये बड़ी दिक्कत है। और आज जो बड़ी दिक्कत मंडियों में साधना पैदा हुई है वो लेबर की पैदा हुई है। लेबर ने उठान प्रक्रिया को पूरी तरह से बंद कर दिया है, क्योंकि उनकी जो मजदूरी है उसकी बढ़ाए जाने की मांग को लेकर लेबर की तरफ से विरोध जताया गया। तो ऐसे में आज गतिरोध जो है करनाल जिले की कई मंडियों में रहने वाला है कि उठान प्रक्रिया भले ही जो कछुआ रफ्तार से चल रही थी, लेकिन आज उस पर पूरी तरह से ब्रेक लग जाएगी। जी बिल्कुल महेंद्र सिंह, आप बने रहिए हमारे साथ। गगन भी लगातार बने हैं। गगन देखिए, क्योंकि गेहूं और सरसों की खरीद तो लगातार जारी है, लेकिन कई जगहों पर उठान अभी भी धीमा है। फिलहाल किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं? क्या वहां पर भी उठान धीमा है और किसानों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई है? हाँ बिल्कुल, साधना बताना चाहूंगा कि कुरुक्षेत्र जिले की तमाम जो मंडियां उसमें उठान पूर्ण रूप से देखिए कह सकते हैं कि एक तरीके से नामात्र ही चलता हुआ नजर आ रहा है। इस समय मंडी देखिए पूर्ण रूप से जो है देखिए सरकारी एजेंसियों की तरफ से खरीद करी जा चुकी है और ऐसे में उठान काफी देरी से चल रहा है, जिससे मंडी पूर्ण रूप से देखिए भरी हुई है। और ऐसे में किसान अब अपनी फसल कहां पर गिरेगा? देखिए लगातार किसान अपनी फसलें मंडियों के अंदर लाते हुए नजर आ रहा है और ऐसे में जगह ना मिलना पाने की वजह से जो है कहीं अलग कभी कह सकते हैं कि मेन सड़कों पर जो है किसान अपने फसल गिर। फिलहाल कह सकते हैं कि लिफ्टिंग काफी देरी होने की वजह से किसान को खासा परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है। देखिए जो प्रशासन की तरफ से दावे किए गए थे कि कोई दिक्कत नहीं आने देगी। देखिए दूसरी चीज जो एक और बताना चाहूंगा कि सफाई व्यवस्था को लेकर प्रशासन की तरफ से दावे किए गए थे, लेकिन सफाई व्यवस्था कुछ नहीं देखने को मिल रही है, कूड़े के ढेर देखने को मिल रहे हैं। और बात की जाए तो देखिए जो सुविधाओं की बात की जाए, दावे किए गए थे, देखिए दो ही चीजें जो है देखने को मिल रहा है। जो सरकार की तरफ से जो अटल कैंटीन बनाई गई थी उसमें जो मजदूर है या किसान है, कोई भी व्यक्ति जाकर जो भरपेट भोजन खाता हुआ नजर आ रहा है। किसान विश्राम गृह में जो है किसान विश्राम करते हुए भी नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए मंडियां पूर्ण रूप से जो है अभी जो फुल हो चुकी है। तो ऐसे में दावे जो किए गए थे सफाई व्यवस्था को लेकर जो वाटर कूलर की बात की जाए तो ऐसे में दावे सिर्फ कागजों में ये देखने को मिले, अन्यथा कुछ भी ऐसी व्यवस्था नहीं देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि इस समय जिस मंडी के अंदर मैं मौजूद हूँ पूर्ण रूप से मंडी भरी हुई है और लिफ्टिंग बहुत ही ज्यादा स्लो चल रही है। और ऐसे में जो गेट पास भी किसान कटवाने के लिए पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिंगरप्रिंट्स मैच ना होने की वजह से जो है गेट पास देरी से कट रहा है और सर्वर भी कई बार जो है लगातार जो है डाउन चलता रहता है। इससे खासा परेशानी होती है किसानों को, साफ तौर पर उनके चेहरे पर भी देखने को मिलते हैं। अगर मौसम बदलता है, देखिए पहले भी जिस तरीके से कुछ दिनों पहले जो बरसात हुई थी, जो किसान अपनी फसल काटकर मंडी के अंदर लेकर आ चुके थे या जिनकी फसल कटने बाकी थी फसलें, तो कह सकते हैं वो कहीं ना कहीं पानी में बहती जरूर नजर आई थी। फिलहाल कह सकते हैं कि लिफ्टिंग ना है, मंडी पूर्ण रूप से जो है भरी हुई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए आप दोनों का। देखिए गेहूं और सरसों की खरीद लगातार जारी है और इस बीच आपको बता दें कि कई जगहों पर किसान खुश हैं तो कहीं पर परेशान नजर आ रहे हैं।